जो गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा था वही गलतियां पीएसएल की फ्रेंचाइजीज कर रही हैं। पीएसएल की एक फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड भी सेम गलतियां दोहरा रही है। पीसीबी से तो हम बहुत ज्यादा नाला है, लेकिन आप भी जब ऐसी गलतियां करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट कब सुधरेगी। माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद के कोच हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद भी हैं, वो आईपीएल के ऊपर अपनी वीडियोस बना रहे हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर आईपीएल के मैचेस की वीडियोस अपलोड करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, रिव्यूज दे रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही हरकतें कर रहा था, क्योंकि हमारे जो मेंटोर्स थे वो पैसे ले रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और जब उनको जरूरत पड़ती थी कि हमने एज एक्सपर्ट काम करना है तो तब एक्सपर्ट बनते थे। उनको मेंटोरशिप से कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि हमारा जब दिल करेगा हम मेंटोर बनेंगे, जब दिल करेगा हम एक्सपर्ट बनेंगे, और हमारा जब दिल करेगा हम लोग एज ए प्लेयर खेलेंगे। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं माइक हैसन। वैसे अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में यह बात लिखी हुई है कि आप इस्लामाबाद की कोचिंग के साथ आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, तो इससे ज्यादा घटिया हरकत नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्मनाक बात पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नहीं हो सकती। माइक हैसन जो इस वक्त इस्लामाबाद की कोच है, इससे पहले 2024-23 में वो आरसीबी के कोच थे, विराट कोहली की टीम के कोच थे वो, लेकिन तब उन्होंने कभी भी पीएसएल के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई थी। तो अब जब वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अटैच्ड है, इस्लामाबाद के साथ अटैच्ड है और इस्लामाबाद से भारी मुआवजा वसूल कर रहे हैं, जब पैसे वो कोचिंग के ले रहे हैं, तो वो आईपीएल के ऊपर वीडियोस क्यों बना रहे हैं। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है तो इस्लामाबाद वालों को शर्म आनी चाहिए, और अगर नहीं लिखी तो ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि भाई पैसे हम आपको दे रहे हैं, वीडियोस आप आईपीएल की बना रहे हो। और जब एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ इतनी ज्यादा रिवॉल्वरी हो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मामला खराब हो, उसके बावजूद भी एक कोच पाकिस्तान में होते हुए हिंदुस्तान की लीग के ऊपर कैसे वीडियोस बना सकता है। और जैसी वीडियो माइक हैसन बना रहे हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, लिखकर समझा रहे हैं, इससे पहले वो डाटा इकट्ठा भी कर रहे होंगे, तो जिस तरह की वीडियोस वो बना रहे हैं, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लगते होंगे, क्योंकि हम भी वीडियोस बनाते हैं, हमें नॉर्मल वीडियो बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो जो इतना डाटा इकट्ठा करने के बाद वीडियो बना रहा है, उसको एटलीस्ट 3 घंटे तो मस्ट है। तो 3 घंटे वो अपने आप को एक कमरे में बंद करेगा, अपना कैमरा ऑन करेगा, और जितना डाटा वो आईपीएल के लिए इकट्ठा कर रहा है, अगर इतना डाटा वो पीएसएल के लिए इकट्ठा करे और इस्लामाबाद को बताए कि हमने इस टीम के खिलाफ ये स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आप डाटा एनालिस्ट है तो आप जिससे पैसे ले रहे हैं, आप उनके लिए डाटा इकट्ठा करें, ना कि उनके लिए जिनको आप छोड़ के आ चुके हैं। आईपीएल आपका पास्ट था, आपका माजी था, इस्लामाबाद यूनाइटेड आपका आज है, आप उनसे पैसे ले रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ा अफसोस हुआ उनकी वीडियोस देखकर कि वो कैसे ही काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद की टीम क्यों चुप बैठी हुई है। बड़ी मायूसी हुई इस्लामाबाद की ये हालत देखकर। तो इस्लामाबाद को फौरन चाहिए कि उनसे बात करें। क्या उनको पता नहीं है कि वो वीडियोस बना रहे हैं? उनसे बात करें कि भाई ये चीज नहीं चलेगी, आप या तो हमारे साथ अटैच रहे, अगर आपने वीडियोस बनानी है तो आप अपने घर जाकर वीडियो बनाएं, हमें आपकी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बड़े दिल का मुजाहरा करें, दिल कुर्ता दिखाएं आप लोग। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कराची किंग्स के फैन के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। कराची किंग्स के फैन जो बड़ी लुड़ियां डाल रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, ओवरऑल पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था कि पीएसएल खेलने के लिए केन विलियमसन आ रहा है। मैंने पहले भी बात की है, आज भी बात कर रहा हूं कि ये चले हुए कारतूस हैं, ये बाबे हैं क्रिकेट के। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया। जब ये लोग अपनी पीक पर थे, इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं था, खेलना पर दूर की बात है। तब तक ये आईपीएल में खेलते रहे, और जब इनको आईपीएल में किसी ने लिया नहीं है, जब इनको आईपीएल में किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, तब ये पीएसएल खेलने आ गए। और हम लोगों ने इनको लेकर इतना जश्न मनाया कि समझ से बाहर था कि यार ऐसा हमने क्या देख लिया। इंडिया में केन विलियमसन स्टार स्पोर्ट्स के साथ एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट काम कर रहा है, कमेंटेटर है वो, तो वो तैयारी भी नहीं कर रहा होगा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहा है, कभी इस शहर कभी दूसरे शहर, क्योंकि आईपीएल में ट्रैवलिंग बहुत है। तो जाहिर बात है उसको प्रैक्टिस करने का टाइम तो मिल नहीं रहा होगा,
नो डाउट विलियमसन ने बहुत लंबी क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन आप जब क्रिकेट से दूर होते हैं और जब उनका माइंड एक्सपर्ट वाला है, जब वो अपना सारा ध्यान एक्सपर्टेशन पर लगा रहे हैं, तो वो कैसे पीएसएल की तैयारी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है। और दूसरी और बुरी खबर यह है कि कराची के जितने भी मैच कराची में खेले जाएंगे, उन तमाम मैचेस के लिए केन विलियमसन दस्तयाब ही नहीं है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि केन विलियमसन 25 अप्रैल के बाद या 25 अप्रैल को कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे। तब तक कराची अपने 5 मैच खेल चुका होगा, कराची अपने होम ग्राउंड में तमाम मैचेस खेल चुका होगा। तो अगर उसके बाद कराची की टीम प्ले ऑफ खेलती है, तब शायद आपको एक आधा मैच देखने के लिए मिल जाए केन विलियमसन को, अदरवाइज आपके लिए कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। और जो डेविड वार्नर को लेकर आप खुशियां मना रहे हैं ना, फारिग प्लेयर हो चुका है। अगर इसमें कोई क्रिकेट बाकी होती ना, तो उसको आईपीएल वाले खिला देते, लेकिन अभी वही डेविड वार्नर पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाएगा। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो पाकिस्तानी बॉलर्स को धोएगा, क्योंकि पीएसएल का वो मेयार बाकी नहीं रहा। हम लोग फट्टा विकेट बनाते हैं जैसे आईपीएल में बनी हुई है, जहां पर बॉलर्स की दुर्गत बना दी जाती है और बल्लेबाज खुशियां मनाते हैं कि जी हमने आज 50 कर लिया है, आज 100 कर लिया है। लेकिन जैसे ही ये हमारे प्लेयर्स, पाकिस्तान टीम के यही प्लेयर्स जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे, जो कि पिछले 6-7 माह से हम लोग देख रहे हैं, हमें एक भी जीत नसीब नहीं हुई, तो हमने पीएसएल का स्टैंडर्ड ही बहुत गिरा दिया है। हमारा कंपटीशन रह ही नहीं गया पीएसएल में, ना इतने अच्छे बॉलर्स रह गए, ना इतने अच्छे बैटर्स रह गए। पाकिस्तानी आपस में ही एक दूसरे को मारेंगे और खुश होंगे जी हमने आज ये मार्का मार लिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन हम इसकी ब्रांड वैल्यू दिन ब दिन खत्म करने जा रहे हैं। और रिसेंटली अली तरीन साहब ने ये बात कर दी है जी कि पाकिस्तान सुपर लीग रोस्ट लीग है। भाई अगर आपको पाकिस्तान सुपर लीग से इतना ही मसला है, तो आप अपनी फ्रेंचाइज छोड़ क्यों देते? अभी आपका इस साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको इतने ही मसले हैं पीसीबी से, पाकिस्तान सुपर लीग से, तो आप अटैच ही क्यों है? अगर आपको पीसीबी की ये बातें बकवास लगती है, तो आप सुनते ही क्यों है? आप उनको बोल दें कि भाई मैं अपनी फ्रेंचाइज नहीं लेके चल सकता। और आपने आज तक ऐसा किया ही क्या है? आप पीएसएल से पूछते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ रहे हैं कि इस दफा क्या नया होगा, तो आपकी फ्रेंचाइज ने क्या नया किया है? नया किया है लाहौर के अंदर ने, उन्होंने अपनी किट अनवील की है ना, कुछ नई चीज दिखाई है ना, आरसीबी से उन्होंने कुछ सीखा है ना, आईपीएल से कुछ उन्होंने सीखा है ना। अगर चलो कॉपी किया है, लेकिन कुछ अच्छी चीज तो की है ना। आप जस्ट बातें कर रहे हैं, इंग्लिश आपको बोलनी आती है, आप जो गोरे उर्दू नहीं समझते उनका भी बता रहे हैं कि पीएसएल एक घटिया लीग है। आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा किया सलमान इकबाल ने जो आपको शटअप कॉल दी है, आप इसी बात के हकदार थे। अगर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो अगले साल आप मुल्तान सुल्तान की टीम छोड़ दीजिएगा। बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो मुल्तान सुल्तान को ऑन कर लेंगे। जो समझ नहीं आती, हर बंदा पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया से ही सारा कुछ चाहता है। एज ए फ्रेंचाइज ओनर आप क्या कर रहे हैं पीएसएल के लिए? आपने क्या चीज नहीं की है जो हम लोग देखें और मिसाल दें कि यार वाकई मुल्तान सुल्तान ने तो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है। कुछ भी नहीं किया आपने, और बातें आपके पास हजारों हैं। बस मसला यही है पाकिस्तान का कि यहाँ पर हर बंदा सिर्फ बातों के हद तक महदूद है, प्रैक्टिकली अमलन कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, माइक हैसन के इस रवैये के ऊपर और आईपीएल की वीडियोस के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा।